हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 की प्रक्रिया चल रही है। 4 की भी जोर जोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी से कितनी वैकेंसी होंगी और जो हमारे एस्टेट या बीएड के अंतिम वर्ष में है अपीयरिंग है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बीपीएससी टीआरई 3 में उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी के अपीयरिंग में रिजल्ट विज्ञप्ति से पहले आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो उन ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए जल्द ही यह चीज़ इसीलिए संज्ञान में लाई जा रही है ताकि वो परेशान ना हो। जो चौथे चरण की बहाली होगी उसमें 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षा के 50,000 अध्यापकों की होगी नियुक्ति। यानी उन्होंने 50,000 बता दी है। ये है 50,000 वैकेंसी आपकी है ही है, लेकिन इसमें प्लस होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जैसा अब तक हमने देखा आया है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, जब टीआरई 1 और 2 की बची हुई रिक्तियां टीआरई 3 में दी जा रही हैं और वो भी बढ़ गई हैं, 90,000 के करीब पहुंच गई हैं, तो सीधी सी बात है कि आपकी भी 50,000 से प्लस वो होंगी ही होंगी। तो आप निराश ना हो, अगर आप टीआरई 3 में नहीं दे पा रहे तो आप टीआरई 4 में एलिजिबल होंगे। राज्य में चौथे चरण में सिर्फ 1 से 8वीं कक्षा के लिए 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। बहाल होने वाली 1 से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों में 1 से 5वीं कक्षा, 6 से 8वीं कक्षा के लिए अध्यापक होंगे। अब तो हो रहा है 1 से 12 का, लेकिन ये जो होगा वो 1 से 8वीं तक का होगा। चौथे चरण में 1 से 5वीं कक्षा और 6ठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापक पदों की 9वीं से 10वीं कक्षा एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक पदों पर भी नियुक्ति होगी। ये केवल जो बताई है अभी संख्या 50,000 के करीब, वो केवल 1 to 8 के लिए है। बाकी का जो 11वीं, 12वीं और 9वीं, 10वीं का है वो बताई जाएगी। माना जा रहा है कि 1 से 5वीं की कक्षा और 6ठी से 8वीं की कक्षा के 50 अध्यापक में 9वीं और 10वीं कक्षा, 11वीं व 12वीं कक्षा के अध्यापक पदों को जोड़ दें तो चौथे चरण में तकरीबन 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी। यानी कि उन सबको मिलाकर 1 लाख के करीब बताई जा रही है। वो पहले से ही 1 लाख के करीब चौथे चरण में बताई जा रही है। प्लस भी होने की उसकी संभावना होगी, जो कारण हमने भी बताया था उसकी वजह से। अब चौथे चरण में 1 से 5वीं, 6ठी से 8वीं कक्षा के 50,000, तो वही हम कह रहे थे 1 से 8 के लिए तो 50,000 होंगे। बाकी का जो होगा 9वीं से 12वीं के लिए फिर वो 50,000 के करीब होगा। इस तरीके से 1 लाख वैकेंसी टीआरई 4 में देखने को मिलेगी। इसमें अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को मधुबनी में डीएलएड प्रशिक्षुओं को बताया। श्री पाठक मधुबनी में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान इंस्पेक्शन पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने डीएलएड प्रशिक्षुओं से पूछा कि राज्य में डीएलएड की ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी होगी, क्योंकि डीएलएड स्टूडेंट्स ही इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि वो अपीयरिंग में इसमें उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। तो डीएलएड योग्यताधारियों की होगी बल्ले बल्ले, क्योंकि उनमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। हेडिंग में आगे है कि 9वीं से 10वीं कक्षा, 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक भी होंगे बहाल, और तीसरे चरण के परीक्षाफल के बाद आएगी वैकेंसी। जैसे ही टीआरई 3 का रिजल्ट घोषित हो जाता है वैसे ही आपका टीआरई 4 आपको देखने को मिलेगा, जहां पर 50 हज़ार के करीब करके वैकेंसी बताई जा रही है। जैसे ही इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट अपडेट हमें मिलता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि आप अपने से संबंधित नेक्स्ट अपडेट से अपडेट हो सके। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।